कक्षा 10 का है, ईपी बोर्ड का ये सवाल है। राइटर हमारा है मनोहरी का है, राइटर मनोहरी का है, क्लास 10 का है। यूपी बोर्ड 2026 की एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसके पहले एग्जाम में पूछा है। उत्तर प्रदेश 2020 में पूछा है, उत्तर प्रदेश 2022 में पूछा है। ये सवाल 3 नंबर में आता है। पेज नंबर 91 का, पेज नंबर 91 का है। सवाल नंबर है 7, यानी एग्जाम्पल नंबर है 7। दिया है 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, जिसमें दिया हुआ है x बराबर कट किया हुआ, यानी x ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन, यानी x के बराबर -4 और 9 नहीं है कि मूल ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रदेश 2020 ये हमें x में पूछा है, उत्तर प्रदेश 2022 ax में पूछा है। ये सवाल 3 नंबर में आता है। सवाल एक बार और पढ़ दे रहे हैं। सवाल नंबर है 7, 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, जहाँ कामा लिखा है x बराबर नहीं है, यानी x बराबर नॉट ग्रेटर देन, यानी x के बराबर -4 और कामा 9 नहीं है के मूल ज्ञात करना है। लिखेंगे हल या साल, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है समीकरण, लिखेंगे दिया है समीकरण। दिया है समीकरण, ये समीकरण हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह दे देंगे, लिखेंगे समीकरण पे 1/x + 4 माइनस 1 में x माइनस 7 बराबर कितना दिया है 11/30 दिया हुआ है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं होता है क्या होता है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त हम लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे। 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 दिया हुआ है। यहाँ पे जब हर बराबर होता है, अगर घटाना है तो घटा लेते हैं, जोड़ है तो जोड़ लेते हैं। हर हमारा एक ही हो जाता है, लेकिन हर हमारा बराबर नहीं है, डिफरेंट है। x + 4 x माइनस 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हम x + 4 डॉट हो जाएगा x माइनस 7 क्वेश्चन में। अब क्या हो गया, एलसीएम हमारा कितना हो गया, x + 4 गुणे x माइनस 7 हो गया। x माइनस 7 से गुणा किस में होगा, 1 से, x + 4 से गुणा 1 में होगा। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 क्वेश्चन में, माइनस x + 4 क्वेश्चन में। बराबर हम क्या लिखेंगे, 11 बटा कितना लिखेंगे 30। अब हम ध्यान देंगे ऊपर क्या दिया है, x माइनस 7 माइनस x + 4 क्वेश्चन में है। ध्यान देंगे बड़े का चिन्ह, यानी माइनस बड़ा है तो माइनस से हम प्लस में भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस से प्लस में हम भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बटे में कितना हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे ऊपर क्या हो गया, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, प्लस 1 से -x कट गया। यहाँ पे बचा कितना, -7 और -4 बच जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या बचा है, x माइनस 7 नहीं, -7 और -4 ऊपर बचा हुआ है। नीचे का होगा, यानी एक पद से दोनों पद में गुणा होगा, यानी x से x में प्लस 4 1 में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। यानी क्या हो गया, x² + 4x। अब उसी तरह ध्यान देंगे, -7 से दोनों पद में गुणा होगा, यानी -7 से प्लस x में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 7x हो जाएगा, -7x हो जाएगा। अब -7 से प्लस 4 में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 बराबर क्या दिया है 11/30। तो हम उसी तरह लिख देंगे, लिखेंगे बराबर ऊपर बचा कितना, -7 -4 बचा है। इसको हम क्वेश्चन में बंद कर देंगे, माइनस बाहर लिखेंगे, 7 - 4 बटा कितना हो जाएगा। अब ध्यान देंगे x² बटा x² + 4x माइनस 7x माइनस 28 है। -7x में से प्लस 4 जाएगा तो -3x बच जाएगा, -3x बच गया। -28 दिया है बराबर कितना हो जाएगा 11/30 दिया हुआ है। अब हम ध्यान देंगे, माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लिखेंगे बराबर का चिन्ह लिख देंगे, यानी माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तभी प्लस होगा। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 11 बटे कितना है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना है 11/30। 11 बटा कितना है 30। अब बचा हुआ जो सवाल है, नीचे का सवाल हम ऊपर से लगाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है, ध्यान देंगे। -11/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30, यानी 11 से 11 कट जाएगा। यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो यहाँ पे बचा कितना है, यानी -1/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना दिया है 11 से 11 कट गया ना, 1/30। अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बराबर एक दूसरे के तिर्यक गुणा करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक को गुणा करने पे यहाँ लिखेंगे बराबर का चीज। अब क्या हो जाएगा, 1 से गुणा होगा, x² माइनस 3x माइनस 28 में हो जाएगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +30 है, यहाँ पे -1 है, तो माइनस और प्लस में सबसे पहले गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 30 से कम 30 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर -3 है। x² माइनस 3x माइनस 28 बायां पक्ष है, -30 जो है वो दाहिना पक्ष है। हम क्या करेंगे, -30 को पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पे, -30 का पक्षांतर करने पे हम पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस है दाहिने पक्ष में जब आएगा, यहाँ पे दाहिने पक्ष में माइनस है, दाएं से बाएं की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 28, -3x दाहिने से बाएं में आएगा तो प्लस हो जाएगा 30। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी द्विघात समीकरण बन जा रहा है। हम ध्यान देंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0 है। अब ध्यान देंगे, +30 में से -28 जाएगा तो कितना बचेगा, +2 बच जाएगा, यानी x² माइनस 3x। अब +30 में से -28 गया तो +2 बच गया, बराबर कितना हो गया, 0। तो क्या गया, द्विघात समीकरण हो गया है। x पे 2 घात माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। हम इनको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। यानी प्रथम संख्या हमारा क्या दिया है, x पे 2 घात, यानी लिखेंगे x गुणे x। x का मान हमारा कितना होता है 1, यानी बराबर में लिखेंगे 1 गुणे 1, 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रथम पद हमारा 1 है, अंतिम पद 2 है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा। यानी -2x में से -x को हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा, यानी माइनस में माइनस से भाग दे देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। 2 एक 3 होता है, 2 एकम 2, यानी क्या हमारा मान कितना प्राप्त आया है, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x पे 2 घात माइनस 2x को क्वेश्चन में बंद कर देंगे, x प्लस 2 को क्वेश्चन में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे, x पे 2 घात है, यहाँ पे x है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 2। इसमें कुछ नहीं निकलने वाला होता, उसमें से हम क्या करते हैं, 1 निकालते हैं। यहाँ पे बचेगा x प्लस से माइनस में भाग देंगे, माइनस हो गया, यानी x माइनस 2 एक क्वेश्चन में, x माइनस 2 एक क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में x माइनस 2 है, हम कॉमन कर लेंगे इनको। कॉमन यानी क्वेश्चन से बाहर कर रहे हैं, x माइनस 2 एक क्वेश्चन में आ गया, एक क्वेश्चन में क्या आएगा, x माइनस 1 एक क्वेश्चन में आएगा, बराबर हम क्या लिखेंगे, 0, यानी दोनों के बराबर 0 है। x माइनस 2 गुणे x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 है, यानी x माइनस 1 बराबर 0 है। अब हम ध्यान देंगे, x माइनस 1 बराबर 0 है, यानी x माइनस 1 बायां पक्ष है, 0 दाहिना है। हम माइनस को हम क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे, बायां पक्ष में माइनस है, दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान उसी तरह यहाँ भी x माइनस 2 बराबर कितना दिया है, 0। x माइनस 2 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। हम क्या करेंगे, माइनस को हम पक्षांतर करेंगे, माइनस टाइम जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 2। x का मान कितना, 1, x का मान 2 और 1 आया है, अतः लिखेंगे, अतः हम x बराबर 1,2 है, यही हमारा आंसर हो जाता है।